कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी के सलेबस के बारे में। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हम सलेबस देख लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। अगले क्लास से हम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको हर क्लास के नोट्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे देखो इस क्लास की बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ सलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो इस सलेबस का नोट्स आपको नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ही छोटे से हैं। आप इनको स्क्रीनशॉट या लिख भी सकते हो। ठीक है, लेकिन अगले क्लास से जब हम यूनिट स्टार्ट करेंगे तो आप जानते ही हो, कोई भी यूनिट पढ़ोगे तो आपको 10-15 पेज का नोट तो आराम से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो जो हम नोट्स देंगे उसका प्रिंट आउट करा सकते हो या उसको लिख भी सकते हो। ठीक है, नोट्स कहाँ मिलेंगे? जिस भी वीडियो के अंदर हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे आपको नोट्स नाम से एक पीडीएफ मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है, फ्री का पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी फिलहाल अपना कोई टेलीग्राम वगैरह ग्रुप नहीं है, तो जो भी है पीडीएफ या जो भी आपका काम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सभी यूट्यूब से ही है। ठीक है, अगर फिलहाल फ्यूचर में कोई और साइट बनेगी टेलीग्राम वगैरह जैसी तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, देखो जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ज्योग्राफी मतलब भूगोल आप पढ़ोगे, उस पेपर का टाइटल क्या रहता है? फिजिकल ज्योग्राफी। क्या? फिजिकल ज्योग्राफी। इसके अंदर आपको 8 यूनिट पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं। पहले तो जो आप पहला यूनिट पढ़ोगे उसके अंदर क्या देखोगे आप? भौतिक भूगोल का स्वरूप एवं क्षेत्र। ठीक है, फिर क्या देखेंगे? ब्रह्मांड, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बातें करेंगे। ये सभी पहले यूनिट के अंदर है। ठीक है, फिर तीसरा जो टॉपिक आप पढ़ोगे भूवैज्ञानिक समय सारणी, जिसके अंदर आप भारत से प्राप्त प्रमाणों के विशेष संदर्भ सहित बातें करेंगे। फिर अगले हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे पहला यूनिट का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी कैसे कैसे बनी हुई है, कोर, मेंटल, क्रस्ट आपने पढ़ा हुआ है ना, उन्हीं सभी के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, फिर आप दूसरे यूनिट के अंदर आओगे, इसके अंदर आप क्या देखोगे? महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में कि बने कैसे वो। ठीक है, इसके अंदर आप समतोतला, जिसको हम आइसोस्टेर बोलते हैं, फिर भूकंप और ज्वालामुखी क्या होते हैं, कैसे इनका हम पर प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। फिर भूगर्भ संकुल देखेंगे। ठीक, फिर हम महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत देखेंगे और लास्ट में हम प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं हम सेकेंड यूनिट के अंदर देखेंगे। फिर तीसरे यूनिट के अंदर हम सेल मतलब रॉक्स पढ़ेंगे, वलन मतलब फोल्डिंग क्या होता है, वृंश मतलब फॉल्टिंग क्या होता है, अपयक्ष मतलब वेदरिंग क्या होता है, अपर्दन मतलब इरोजन क्या होता है, और डेविस और पेनक का अपर्दन चक्र पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम जल निकासी प्रतिरूप भी पढ़ेंगे, जिसको हम ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे तीसरा यूनिट खत्म हो जाएगा। फिर अब चौथे यूनिट की तरफ बढ़ोगे, उसके अंदर क्या देखोगे आप? नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप, काष्ठ स्थल रूप और पवन जनित स्थल रूप और हिमानी स्थल रूप और तटीय स्थल रूप, ये सभी पॉइंट आप चौथे यूनिट के अंदर देखोगे। ठीक है, अभी आप क्या करना, बस इनको अच्छे से एक जगह पे नोट करके रख लेना है। ठीक है, और देखो हम आपको हर क्लास के नोट्स तो दे ही रहे हैं और टाइम टाइम पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज और मॉडल पेपर भी डिस्कस करते रहेंगे। उनके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप बस चैनल पे जाके टाइम टाइम पे अपडेट लेते रहना। मॉडल पेपर वगैरह अभी से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं एग्जाम में, तो वो आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, एग्जाम जब और पास आएगा तो हम थोड़ा सा मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को बढ़ा देंगे। ठीक है, फिलहाल आप जहाँ तक हो सकता है अपनी तरफ से एफर्ट लगाओ, हम भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है उससे ज़्यादा ही कोशिश करेंगे। अपने हाथ में बस एक ही चीज़ है, कोशिश करना, और जो भी होगा ऊपर उस पावर के ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, पाँचवें यूनिट के अंदर हम क्या देखेंगे? वायुमंडल की संरचना और संगठन। ठीक है, फिर इसके अंदर आप क्या क्या देखोगे? सौर विकिरण और वायुमंडलीय दाब एवं पवन देखोगे। छठवें यूनिट के अंदर आप वायु समूह और मोर्चे, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, आर्द्रता, वर्षण एवं वर्षा के प्रकार। ठीक है, ये सभी टॉपिक देखोगे। सातवें यूनिट के अंदर आपको महासागरों का तल, समुद्री जल की संरचना, तापमान और लवणता, महासागरीय जल का संचरण, तरंग, धाराएं और ज्वार भाटा, महासागरीय निक्षेप, मूंगे और एटॉल्स, ये सभी टॉपिक्स देखोगे। ठीक है, और आठवां यूनिट है आखिरी यूनिट आपके, और इसके अंदर आप जैवमंडल, जैविक उत्क्रमण, जीव क्षेत्र, विश्व के प्राणी भौगोलिक क्षेत्र, ये सभी टॉपिक्स देखोगे। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस का ब्रेकअप है, आप इनको अच्छे से देख लो। ठीक है, बुक के बारे में बात करो तो जो भी बुक आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है आप उसको प्रीफर कर लेना। बस ये देख लेना कि वो बुक NEP कराना चाहिए। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी बुक है
उनके अंदर सिलेबस सेम ही है, ठीक है। और एक बात, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, डजेंट मैटर, सबका सिलेबस सेम हो गया। जैसे NEP लागू हुई, आप जानते ही हो, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया, तो हर जगह पढ़ाई भी सेम सिलेबस से हो रही है और क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम तरीके के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और बस इतने से ही बातें हैं, ठीक है। आप किस यूनिवर्सिटी से हो ये बात बता देना। देखो यार, एक दो यूनिवर्सिटी अभी भी ऐसी बची हुई हैं जो क्या MCQ पैटर्न पे एग्जाम लेती हैं, ठीक है, जो क्या MCQ पैटर्न पे एग्जाम लेती है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ने तो रिटन पैटर्न पे एग्जाम लेना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस रिटन पैटर्न पे ही रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में पता कर लेना, अगर आपके यहाँ MCQ पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है तो बता देना, हम MCQ के ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, थ्योरी तो आप दोनों को पढ़नी है, चाहे आप रिटन एग्जाम दो चाहे MCQ दो, थ्योरी तो सबको पढ़नी है। अगर एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, मॉडल पेपर्स होते हैं, तो उसके लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम थ्योरी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से थ्योरी का प्रैक्टिस करेंगे और मेन फोकस हमारा उसी पे रहेगा। लेकिन एक आगे यूनिवर्सिटी जो है MCQ पे एग्ज़ाम लेती हैं, तो आप वो बता दीजिएगा, हम MCQ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमने ज्योग्राफी के अलावा भी फर्स्ट सेमेस्टर के अदर सब्जेक्ट को डिस्कस किया हुआ है, वो भी आप जाके चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में पहले यूनिट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।